बच्चों अब ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब देंगे। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड। नहीं, ये जो हमने करा था उसी को रिपीट करें थोड़ा सा, फिर नहीं आ जाएगा। ये एक्चुअली हमारा ज्वेटर आयन हमने उस वक्त कंप्लीट नहीं किया था, अब करेंगे। ये क्या होता है बच्चों हमारा? ज्वेटर आयन। कौन सा बच्चा है जो म्यूट पे नहीं है? ज्वेटर आयन। इट इज अ डायपोलर आयन, ओवरऑल न्यूट्रल बट चार्जेस प्रेजेंट। ओवरऑल न्यूट्रल। ये कौन सा बच्चा है बच्चों? जस्ट 1 सेकेंड आदित्य गाइस। कैमरा ऊपर। बच्चों आवाज ना करो प्लीज। आदित्य बेटा, यू आर ऑन अनम्यूट। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था? ये ज्वेटर आयन है, डायपोलर आयन। इस पे चार्जेस प्रेजेंट है लेकिन ओवरऑल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। राइट, गुड। अब जरा ये हमने बना लिया, फाइन। अगर हम लो पीएच रखते हैं, लो पीएच का मतलब एक तरीके क्या हो गया? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, या सीधा क्या लिखा होगा? H+। तो एक किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों? हाँ, इट विल बी NH3+ एंड COH। ठीक है बच्चों। नाउ दिस हैज गॉट अ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। हाँ है ना बच्चों? गुड। अब इसी को अगर मैं बेसिक मीडियम में रखूं, बेसिक मीडियम या सिंपली OH- लिखा हुआ है, तो इट विल बी एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ NH2CO-। नाउ दिस हैज गॉट अ ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? मतलब सर ये थोड़ा। हमारा ऊपर वाला दैट वाज कटायनिक फॉर्म एंड द लोअर वन इज अनायनिक फॉर्म। हाँ बच्चों, क्या कुछ कह रहे थे? हैव यू नोटेड इट डाउन? नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। कर लिया नोट? ओके, गुड। अब अमीनो एसिड्स जो है हमारी, अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ज्वेट्राइन एट अ पर्टिकुलर पीएच। एक पर्टिकुलर पीएच पे दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेट्राइन। उस पीएच को हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, या पीआई। मैंने अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट concentration of Zwitter ion is maximum. Concentration of Zwitter ion is maximum. Second, at isoelectric point
अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड हैज least solubility in water. It has got least solubility in water. This property is used to separate different amino acids. ये लिखवा रखा नहीं लिखवा रखा है बच्चों? पहला पॉइंट भी। कोई बात नहीं, इसीलिए फिर से लिखवा रहा हूं। इट डज नॉट माइग्रेट। जब इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल है, so it does not migrate, does not migrate towards any electrode when electricity is passed through solution. Is passed through solution. And fourth, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन, इस पीआई पे कंसंट्रेशन ऑफ cationic and anionic species is equal. Okay guys, तो बच्चों अब मैं तुम्हें now let us discuss the application of PI. हाँ बेटा, ऐसा क्यों है कि आइसोलेटेड पॉइंट पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है? किसकी? बेटा इसको भी याद कर लो, ठीक है ना, कि वाइड इज मैक्सिमम, जस्ट रिमेंबर इट। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा तुम्हारा इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम अभी आने वाला है, मे बी थिंग्स विल बिकम क्लियर आफ्टर दैट। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम केस वन बच्चों। गाइस इफ, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, मैं नीचे लिखता हूँ, इफ pH इज लेस देन PI। सर नोट करना था। ऊपर का यस सर। और ऊपर करना है? नहीं सर, इतना ही। ओके, नोट इट डाउन गाइस। सर एक चीज पूछी थी सर। सर मैं वो देखा था सर न्यूट वाले क्वेश्चन, तो सर उसमें एक क्वेश्चन था कि न्यूटा रोटेशन कौन नहीं दिखाता। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। वो आएगा? हाँ नहीं, वो नहीं आएगा, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट दिस देन आई विल डिस्कस। लिख लिया सर। हाँ लिख लिया बच्चों। इफ पीएच इज लेस देन पीआई, अगर जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उससे कम पीएच है, तो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करता है? द कंसंट्रेशन ऑफ ज्वेटर आयन इज मैक्सिमम। हाँ, तो बच्चों हम क्या कर रहे थे कि अगर पीएच इज लेस देन पीआई ऑफ द अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कटायनिक या अनायनिक? सर वो पहले वाला, पहले वाला कौन सा कटायन? हाँ। It will exist in cationic form. The amino acid will exist in cationic form, and it migrates to anode या cathode. It migrates towards cathode. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? अब आते हैं केस टू पे। अगर हमारा if pH is greater than PI, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अमीनो एसिड? अनायनिक फॉर्म में। ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना?
अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एंड इट माइग्रेट्स, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज, इट माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? गुड, ग्रेट। अब अगर हमारे पास दो अमीनो एसिड्स हैं, इफ वी हैव गॉट टू अमीनो एसिड्स, एक का पीआई इज PI1, दूसरे का पीआई इज PI2, अमीनो एसिड्स A1 एंड A2, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज PI1, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज PI2, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग PI1 इज लेस देन PI2। ओके गाइस, समझ गए यहां तक? हमने सॉल्यूशन का जो पीएच है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन है, उसको रखा बिटवीन PI1 एंड PI2। क्लियर है गाइस? मतलब ऐसे मान के चलो, ये हमारा A1 अमीनो एसिड, ये हमारा A2 अमीनो एसिड, इसका पीआई इज PI1, इसका पीआई इज PI2, और कहीं ना कहीं बीच में है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट यहां तक? हाँ है ना? तो मुझे बताओ, A1 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कटायन या अनायन? राइट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पीआई, तो A1 विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ anion. And what about A2? A2 will exist in cationic form. हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? हमारा ये जो cationic है, दिस विल गो टुवर्ड्स cathode and this will go towards anode बच्चों, when electricity is applied. क्लियर हो गया गाइस? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन। हाँ बेटा, अभी करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कर लिया नोट बेटा? गुड। कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। गाइस एक चीज देखो, व्हाट इज द पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन? एम्फीप्रोटिक आयन, जैसे एग्जांपल HCO3 विच कैन लूज H, विच कैन गेन H, जैसे HCO3। तो बच्चों उसका जो पीएच होता है ना, पीएच ऑफ से NaHCO3 लिया हमने सॉल्यूशन में, एग्जांपल ले रहा हूं NaHCO3। So when it is put in water, the pH of solution is written as pKa1 plus pKa2 by 2. This is the pH of solution at which HCO3 minus is present. जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन में वैसे ही बता रहा हूं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सपोजिंग हमने 0.1 मोलर HCO3 माइनस ले लिया और हमें पूछा गया है अब उसमें व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक तरीके से हमें वो पीएच पूछा गया है जब HCO3 माइनस इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो उसका पीएच आता है pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। ठीक है ना गाइस? दैट इज योर पीएच ऑफ सॉल्यूशन जिसमें HCO3 माइनस इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। इसका HSO4 माइनस भी दिखाना है शायद। नहीं, HCO3 माइनस, H2CO3 इज अ वीक एसिड। अभी सुनते आओ, समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? तुम रियलाइज करोगे यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस कहीं भी एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा। ठीक है ना गाइस?
कई बार क्वेश्चन आ जाता है NaHCO3 या HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। अब बच्चा उसमें कुछ सोच रहा है कि कंसंट्रेशन है समथिंग टू डू विद द पीएच। ये हमारा फॉर्मूला ये निकल के आता है। कहां से आया वो भी मैं बता दूंगा इफ रिक्वायर्ड, अभी मुझे लगता नहीं। देखो गाइस, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज pKa1 एंड pKa2? pKa1 corresponds to H2CO3 giving HCO3 minus plus H plus, and what is इसका जो Ka है that is Ka1। ठीक है बच्चों, दिस इज Ka1। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज Ka1। अब HCO3 माइनस लूजिंग H2 फॉर्म CO3 2 माइनस प्लस H प्लस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 है। These are the Ka values you will take to find out the pH of a solution containing HCO3 minus। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? अब मैं तुम्हें जो बता रहा था उस पर ध्यान दो। ये फॉर्मूला कहां से आया उसको देखो। K1 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? HCO3 माइनस इंटू H प्लस बाई H2CO3, है ना बच्चों? और K2 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? CO3 2 माइनस इंटू H प्लस बाई HCO3 माइनस, हाँ है ना बच्चों? नाउ यू मल्टीप्लाई K1 एंड K2, इट विल बी H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस बाय H2CO3। और हम मान के चल रहे हैं कि जितना, ये अजम्पशन है हमारी, ऑब्वियस सी बात है, अजम्पशन है कि जितना हमारा, वी स्टार्टेड विद HCO3 माइनस, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या था? HCO3 माइनस। जितना HCO3 माइनस ब्रेक करा टू गिव CO3 2 माइनस, उतना ही HCO3 माइनस ने बनाया H2CO3। वी आर अज्यूमिंग जितना, वी आर स्टार्टिंग विद HCO3 माइनस, ओके, जितना ये फॉरवर्ड गया उतना ही ये इधर भी गया। दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। मतलब जितना HCO3 माइनस ने CO3 2 माइनस बनाया उतना ही उसने H2CO3 बनाया। क्लियर और नॉट गाइस? दिस इज समथिंग वी आर अज्यूमिंग। और ये अज्यूम करोगे तो एक कट गया, और यहां से तुम पीएच निकालोगे वही आएगा, दोनों तरफ माइनस लॉग लो, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन जो मैंने ऊपर लिखा है कि पीएच इज pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। यहाँ पे जो HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन है दैट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल व्हाटसोएवर। क्लियर है यहां तक? अब एक और चीज गाइस, हमने यहाँ पे जो K1 K2 लिए हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी यही चीज मैं ज्विट्रायन पे अप्लाई करने वाला हूं। जो हमने K1 K2 लिए, एक K1 में हमारा HCO3 माइनस बन रहा है और एक K में हमारा HCO3 माइनस एक H लूज कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक में, एक जो K वैल्यू है उसमें तुम्हारा HCO3 माइनस बन रहा है बाय लॉस ऑफ H प्लस, इट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। और एक में हमारा HCO3 माइनस इज ब्रेकिंग टू गिव H प्लस एंड समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या हो गया? कार्बोनेट। समझ गए बच्चों? तो हमने जो K1 K2 लिए वो कौन से लिए? जो K1 है वो है जिसमें हमारा HCO3 माइनस इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ H प्लस, और K2 इज द वन जिसमें जो हमारा HCO3 माइनस है इट इज लूजिंग H प्लस टू फॉर्म आयन। ठीक है, समझ गए बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? गुड। तो अब आते हैं ज्विट्रायन। सेम थिंग विल अप्लाई फॉर ज्विट्रायन। पहला ज्विट्रायन लिख दूं मैं, हम तीन केस देखेंगे। हाँ बेटा बच्चों, पहला हमारे पास एक NH2 है और एक COH है। वी हैव गॉट वन NH2 एंड वन COH ग्रुप। ठीक है बच्चों? जैसे एग्जांपल लेते हैं ये गाइस, इसमें हाउ टू फाइंड आउट द
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एक काम करो गाइस, इसका पहले मैं ज्वेटर आयन बना देता हूं। ओ, 1 sec। ये हमारा ज्वेटर आयन है। गुड, दिस इज अवर ज्वेटर आयन। एसिडिक मीडियम से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट फ्रॉम एसिडिक मीडियम। करने का तरीका बता रहा हूं। विल स्टार्ट फ्रॉम एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? कटायनिक। ये होगा NH3+, और ये है COH। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इन एसिडिक मीडियम इट इज एग्जिस्टिंग इन द कटायनिक फॉर्म। ये हमारा COH हो गया। इसको क्या बोलेंगे? NH3+ को प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप। दिस इज प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। अब एक काम करते हैं। एक चीज मैं पहले बता दूं तुम्हें, जो H निकलेगा वो किससे निकालोगे? COH से या NH3+ से? विच इज मोर एसिडिक? which is more acidic? It is COH which is more acidic. COOH is more acidic than NH3 plus. क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। तो हमने एसिडिक मीडियम से स्टार्ट किया। एक H निकालते हैं। कौन सा H निकालोगे गाइस? अभी मैंने बताया था तुम्हें। हाँ, करेक्ट। हम क्या निकालेंगे? COH वाला। ये बन गया। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ज्वेटर। ये वो रिएक्शन हो गई H2CO3 गिविंग HCO3 माइनस। आफ्टर लॉस ऑफ H हमारा ज्वेटर आयन बन रहा है। और नेक्स्ट H कौन सा लूज होएगा इसके बाद? NH3+ का। ये बनेगा, ये बनेगा। एक में हमारा ज्वेटर आयन बना आफ्टर लॉस ऑफ H, और एक बार हमने ज्वेटर आयन से H लूज करवा के कुछ और बनाया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक में हमारा ज्वेटर आयन बन रहा है बाय लॉस ऑफ H, और एक में ज्वेटर आयन इज लूजिंग H टू गिव अस आयन। हाँ, नहीं नहीं, COH इज मोर एसिड। फैक्टर मेंबर याद कर लो बेटा। ये जो हमारा CO- है दैट इज मोर स्टेबल। नहीं नहीं, स्टिल इट इज COH विच इज मोर एसिडिक। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब यहां पे हमारा pH क्या होगा बच्चों? pH will be pKa1 plus pKa2 by 2. That is your isoelectric point. समझ आया नहीं आया बच्चों? अब यहां पे हम कौन से दो पीके वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं? कौन से दो पीके वैल्यूज उठाएंगे? एक उठाएंगे COH का पीके वैल्यू, कि COH का CO- बनाना। एक हम पीके ये उठाएंगे। क्लियर है गाइस? मतलब हमें इसका के दे रखा होगा, के ऑफ COH। और दूसरा हमें के किसका दिया होगा? NH3+ का प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप का के दिया होगा। हमें दो के दिए होंगे, के ऑफ COH एंड के ऑफ प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप। और उन दोनों के पीके का सम का हाफ इज अवर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर दिस एसिड। समझ आया नहीं आया बच्चों? हमें पीके इसका दिया होगा ऑफ COH, और हमें पीके दिया होगा प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप का, और इन दोनों का पीके का सम का हाफ विल गिव अस PI। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को सर कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो। सर ये जो PKA1 और PKA2 दे रखा है वो तो हमें पूरे कंपाउंड के लिए देना होना चाहिए ना, सिर्फ हाँ COH के हाँ, लिए? लेकिन लिखा इस फॉर्मेट में होगा कि कौन से का H लूज करवाना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है। विल बी गिवन कि कौन से का, मतलब इसका हमें क्या दिया होगा? ये दिया होगा, और दोनों का हमें
पीके वैल्यू दे रखी है, सीओएच की भी और एनएससी प्लस का भी। तो यहाँ पे जो सीओएच का हमें पीके दे रखा है वो एक्चुअली पूरे कंपाउंड के लिए है ना फिर वो। हाँ, द फर्स्ट पीके वैल्यू, करेक्ट। ठीक है ठीक है सर। ना। अब आते हैं सेकंड पे। अगर तुम्हारे पास दो सीओएच ग्रुप है और एक एनएच2 ग्रुप है, दो सीओएच और एक, रुको अभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो समझाने के लिए है कि एक हम जो फॉर्मूला लगा रहे थे उसमें वी आर लूजिंग एच एंड फॉर्मिंग आयन, राइट। इसलिए मैंने एसिडिक मीडियम से स्टार्ट किया। उसके बाद हम एक एक एच निकालते आ रहे हैं, एक में ज्वेट्रायन बनेगा, एक में ज्वेट्रायन एच और लूज करेगा। इसलिए मैंने एसिडिक मीडियम से मैं समझाना चाह रहा हूं कि कौन सा एच रिलीज हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वो आ कहां से आई है वैल्यूज। अब हमने लिया दो सीओएच और एक एनएच2। एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं। COH, CH2, CH, NH2, COH। क्लियर है बच्चों? ये हमने लिया। पहले मुझे बताओ, इसका अगर ज्वेटर आयन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कौन सा? देखो गाइस, हमें हार्ड जो COH है वो ज्यादा एसिडिक चाहिए, NH2 बेसिक वाला दे। NH2 तो एक ही है। अब लेफ्ट और राइट COH में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? वही तो H लूज करेगा ना। राइट वाला ज्यादा लग रहा है कि NH2 इंडक्टिव से पुल करता है। राइट वाला लग रहा है ज्यादा एसिडिक, COH। तो क्या मैं ये बनाऊं एज ज्वेट्रायन बच्चों? ये बना दिया ज्वेट्रायन। अब स्टार्ट करते हैं। ये ज्वेट्रायन मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक में ज्वेट्रायन फॉर्म होगा और एक में ज्वेट्रायन से हम एच बाहर फेंकेंगे। ठीक है ना गाइस? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एसिडिक मीडियम। वन सेकेंड बच्चों, मैंने यहां पे भी लिखा है ना पूरा? हाँ लिखा है। लेट अस स्टार्ट विद एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होगा बच्चों? एसिडिक मीडियम में ये होगा नहीं होगा? NH2 NH3 प्लस और COH एज इट इज। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, क्लियर है यहां तक? अब हमने पहला H लूज करवाया, H प्लस बाहर फेंक रहे हैं। पहले H प्लस बाहर फेंका, किधर से जाएगा गाइस? NH3 प्लस और दो COH में से टेंडेंसी किससे बाहर जाने की है? COH एज कंपेयर टू NH3 प्लस। और COH लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट वाला इज मोर एसिडिक। हाँ है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज और नॉट, ये बन जाएगा हमारे पास। बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? यही तो ज्वेटर आयन था, यही तो ज्वेटर आयन था हमारा। हाँ है ना बच्चों? तो जो पहला पीके वैल्यू लेंगे हम, वो किसका लेंगे? राइट वाले COH का। अब ज्वेटर आयन जो हमारा बन चुका है, इससे एक H लूज करवाते हैं। कौन सा H लूज करवाएंगे बच्चों? लेफ्ट वाला COH। हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ बच्चों, हाँ है ना? तो अब हमें पता चल गया है कि एक हमारा जो पी की वैल्यू हम उठाएंगे वो इस COH का लेंगे, और जो दूसरा पी के उठाएंगे वो किसका उठाएंगे बच्चों? लेफ्ट वाले COH का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा हो गया PKA1, ये हो गया PKA2। ठीक है ना बच्चों? K1 K2 हमें दे रखा है, हमें K3 भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? हमें तीनों की पीके वैल्यूज दे रखी होंगी या के वैल्यूज दे रखी होंगी। वी विल नॉट यूज प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप के लिए जो हमें पीके दे रखा है, वी विल इग्नोर इट। वो किसी काम का नहीं है। समझ गए गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर है बच्चों? अब आते हैं, अगर हमारे पास थर्ड एंड द लास्ट केस,
दो NH2 एंड वन COH। पहले हमारे पास दो COH से एक NH2 था, अब हमारे पास दो NH2 है और एक COH। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, NH2 CH2 CH NH2 COH। ज्यादा बेसिक हमारा कौन सा होगा बच्चों? लेफ्ट वाला NH2 या नीचे वाला NH2? लेफ्ट वाला NH2 इज गोइंग टू बी मोर बेसिक। हाँ है ना बच्चों? तो हम जो ज्वेटर आयन बनाएंगे यहां से H लूज करवाएंगे और इसको H देंगे, ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। ज्वेटर आयन हमारा क्या है बच्चों? ये, दिस इज द ज्वेटर आयन गाइस। हाँ है ना? दिस इज द ज्वेटर आयन। फाइन, क्लियर है? अब जरा एसिडिक मीडियम पे आते हैं। एसिडिक मीडियम में ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? NH3 प्लस CH2 CH NH3 प्लस COH। हाँ है ना? अच्छा गाइस एक चीज बताओ, यदि जो NH2 है ये हमारा जो अमीनो एसिड उसे बेसिक बनाता है, राइट? COH है वो उसे एसिडिक बनाता है। अमाइड क्या करेगा? न्यूट्रल में ही आता है। ओके, ये अमाइड में तुम कहोगे सर NH2 का या NH का H बाहर निकालते हैं, इट इज नॉट दैट फेवर्ड। और सिमिलरली नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कुछ खास नहीं है। क्लियर है गाइस? तो अमाइड को यू ट्रीटेड एज, अगर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट भी है, यू ट्रीटेड एज अ न्यूट्रल। क्लियर है बच्चों? NH2 बेसिक बनाएगा, COH एसिडिक बनाएगा, एंड ये मैंने एक एग्जांपल तुम्हें बता दी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट सर किसी अब बच्चे को? हाँ वाला बोलो। क्यों नहीं है? ये एसिडिक मीडियम वाला समझ में आया नहीं आया? सर मैं पूछी थी अमाइड में जो एच निकलना वो फेवर्ड क्यों नहीं है? बेटा ये इतना फेवर्ड भी नहीं है कि हम उसको एक तरीके से एसिडिक बोल दे। COH और इसके कंपैरिजन यू रियलाइज COH इज मच मोर एसिडिक। रिलेटिव की बात कर रहे हैं कि अमाइड में से हम ना ज्यादा उसे बेसिक की तरफ ले जा सकते कि नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ना ही हम उसमें से H बाहर निकालने की कोई खास टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है ना? जैसे तुम ऐसे देखो, तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH जो है उसमें तो हम ज्यादा रिएक्शन देखते नहीं है H बाहर निकलने की। अमाइड में हमने H बाहर निकलने की ज्यादा रिएक्शन नहीं देखी। क्लियर है गाइस? वहां पे जो हम बाहर फेंकते वो तो हम NH2 को बाहर फेंक रहे होते। हाँ है ना बच्चों? ओके, एनीवे कमिंग बैक टू इट, ये हमारा क्या था बच्चों? दिस वाज एसिडिक मीडियम में। पहला H बाहर फेंको, कौन सा फेंकोगे गाइस? कौन सा बाहर जाएगा? हाँ बेटा बोलो। एसिडिक मीडियम में तो यही होगा ना? एसिडिक मीडियम में तो NH2 NH3 प्लस बनाएगा। हाँ है ना? दो NH2 हमने दोनों का NH3 प्लस बना दिया। अब पहला जो H लूज हुआ वो किसने लूज किया? COH ने। क्लियर है यहां तक? ज्वेटर बना अभी हमारा? नहीं बना बच्चों। एक और H लूज करवाते हैं। दो। अब कौन सा H लूज होगा पहले ये बताओ? ये वाला या ये वाला? नीचे वाला बच्चों। ये ग्रुप CO इज पुलिंग, तो हमारा ये वाला जो H है ये जब पुल करेगा तो ऑब्वियसली बात है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो हमारा ये बना नहीं बना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस?
यार यही तो हमारा ज्वेट्रायन था। ज्वेट्रायन क्या था बच्चों? ये, दिस वॉज द ज्वेट्रायन, हाँ ना बच्चों? तो एक तो हम कौन से का देखेंगे, इसका, इसकी पी के वैल्यू लेंगे जिसमें हमारा ज्वेट्रायन बन रहा है। और नेक्स्ट हम क्या लेंगे, जिसमें ज्वेट्रायन इज लूजिंग अ एच टू गिव दिस बच्चों। समझ में आया नहीं आया? तो नेक्स्ट हम क्या उठाएंगे, ये इन दोनों की, दोनों प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप की के वैल्यूज का सम का हाफ। दोनों प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप जो हैं उनकी के या पी के वैल्यूज का सम का हाफ विल गिव अस पी आई। अभी हमारा रूल हो गया क्या, कि अगर हमारे पास एक NH2 एक COH, तो NH2 का NH3 प्लस बना, और NH3 प्लस की H लूज करने की टेंडेंसी और COH की H लूज करने की टेंडेंसी, मतलब उन दोनों की के वैल्यूज का सम का हाफ। अगर हमारे पास सिर्फ एक NH2 एक COH है, तब अगर दो COH एक NH2 है, तो जहां जो दो COH है उनके वैल्यूज का सम का हाफ, और दो NH2 है तो उन दोनों के पीके, उन दोनों के प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप के पीके का सम का हाफ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये याद करने का है कि जो NH2 और COH, अगर एक NH2 एक COH है तो उन दोनों के पीके वैल्यूज का सम का हाफ। दो COH है तो उन दोनों के, दो COH है एक NH2 है तो NH2 को भूल जाओ, दो COH के पीके वैल्यूज का सम का हाफ। और अगर दो NH2 है तो उनके प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप के पीके वैल्यूज का सम का हाफ। दैट विल गिव अस द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट उठ के आएगा। ठीक है ना गाइस? यहां तक बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, ये बताओ मुझे। पहले स्टेप में हाँ बोलो। NH3 प्लस, किसी भी NH3 प्लस से हटने की जगह COH से क्यों हटाए? क्योंकि COH इज मोर एसिडिक, बिकॉज COH इज मोर एसिडिक। समझ गए बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हुई, ये बताओ मुझे। और सर हमने ये एसिडिक मीडियम लेके क्यों करा, अगर बेसिक मीडियम लेते तो? बेटा अभी हम H तो लूज करवा रहे थे, जो हमने फॉर्मूला देखा वो हमने देखा कि हम H लूज करवा रहे हैं। एक H लूज करवाने के बाद हमने वो बनाया, क्या बनाया, ज्वेट्रायन या HCO3 माइनस। एक H लूज करने के बाद हमने HCO3 माइनस बनवाया बनाया, और उसके बाद एक और H लूज करके, मतलब मैं के वैल्यूज के कौन सी के वैल्यू लेनी है उसलिए मैंने ये समझाया है। आइडिया इज, ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। ये जो मैंने इसका तरीका बताया है कैसे करने का है, वो समझाने के लिए बता दिया, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूले, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों? गुड, ये लो, नोट इट डाउन। क्यों कैसे हुआ उसकी ज्यादा चिंता मत करो, जो मैंने एंड में तीन फॉर्मूले बताए ना, फॉर वन NH2 वन COH, टू COH वन NH2, टू NH2 वन COH, उनके फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, दैट्स इट, खत्म, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। अब गाइस मैं तुम्हें एक दो चीजें और नोट करवा दूं इसी के ऊपर बेस्ड। सर, ऑल, हाँ बेटा। सर इसमें PK2 है जो ये लास्ट वाली रिएक्शन है ना, हाँ, और PK1 इसके जस्ट पीछे इसे वाली जस्ट रिएक्शन पहले है। वाला, करेक्ट। बेसिकली तुम्हें क्या दिया होगा, तुम्हें यहां पे इधर दिया होगा इसका पीके, इसका पीके, इसका पीके, हम इन दोनों के पीके का सम का हाफ कर देंगे, ऐसे दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर। हाँ, करेक्ट। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मुझे एक ही बताओ बच्चों, ये देखो, पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं, ऑल अमीनो एसिड्स विद न्यूट्रल R ग्रुप
और न्यूट्रल में आते क्या है? आर कैन बी हाइड्रोकार्बन और इट कैन बी एल्कोहल, ओ एच ग्रुप भी हो सकता है, या इवन अमाइड हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? दे आर कंसिडर्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? हिस्टीडीन याद है बच्चों तुम्हें? हाँ, हिस्टीडीन याद है बच्चों? बनाओ स्ट्रक्चर उसका, बनाओ गाइस। सर आप रट के नहीं आए। ना बेटा, बिल्कुल ना। नहीं, एक्चुअली मैं कंफर्म कर रहा था, सही पूछा जाए तो। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम नॉट द वन हु हैज टू गिव द एग्जाम गाइस। आवाज नहीं बच्चों, प्लीज। ये था। अब मुझे बताओ, हाईली एसिडिक मीडियम में क्या होगा? ये एसिडिक मीडियम, आइडिया इज यहाँ पे हमारा pKi या तो दिया हो, या फिर हमें पीएच काफी लो दे रखा है, तो उसमें बताओ क्या होगा हमारे पास? बेटा ऊपर वाले में तो होगा, इन एसिडिक मीडियम दिस इज व्हाट यू विल हैव। सर एक बार वापस कर दीजिए नीचे क्वेश्चन। वाले में इन एसिडिक मीडियम, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? इन एसिडिक मीडियम क्या होगा? विच फॉर्म विल एग्जिस्ट, मतलब कौन से नाइट्रोजन H प्लस को एक्सेप्ट कर लेंगे? दैट वाज द होल आइडिया। बताओ बच्चों, डू यू रियलाइज गाइस? ये H एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये नहीं करेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। क्लियर है गाइस? तो तीनों को मत कर देना, ये दो हैं जो NH3 प्लस बना देंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? क्या घुसा बेटा? हाँ, गुड, ग्रेट गाइस, अगर समझ गए हो बड़ी अच्छी बात है। ओके गाइस, अब मुझे कोई एग्जांपल लेके तुम्हें कोई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की देने की तो जरूरत नहीं। गाइस जैसे मैं, यहां तक समझ गए ना? यार नोट कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड। बेसिक होगा तो यहाँ पे तो एक ही COH है, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना बच्चों? हो सकता है तुम्हारा इसको भी हम कर दें, डिपेंड्स। ओके, एनीवे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मुझे करवाना था। COOH, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। CH2, CH, NH3 प्लस COH। इसमें हमें दे रखा है दिस, दिस और दिस। इन तीनों का हमें क्या दे रखा है? पीके वैल्यूज दे रखी है। हम कौन से दो का उठाएंगे? इन दोनों का सम का हाफ। क्लियर है बच्चों? गुड। सर वी आर, हाँ बेटा। सर अगर एस्पार्टिक एसिड दिया है बेसिक मीडियम में तो सर उसमें से किस में से एच निकालेंगे? बेटा देख लेना, 1 मिनट रुक जाओ, बेसिक 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट अ सेकेंड।